अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा यूनिट नंबर 10 करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ सर्कल चैप्टर का नेम है। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल। बेटा इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास जो सर्कल है जो हमारे पास उसको जो कंस्ट्रक्ट करना है ना, ये हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगर हमें सेंटर एंड रेडियस का पता हो तो हम कंपास की मदद से सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एडवांस कंस्ट्रक्शन करनी हो तो हमारे पास अगर आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है तो हम लोग उनकी मदद से एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था 9-10 चैप्टर में यूज़ किया है 8-9 में कि हमारे पास 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, नॉन कोलिनियर से मतलब है कि जो तीनों एक लाइन पे ना हो, ठीक है, तो उनसे एक यूनिक सर्कल पास करता है। ठीक है, अगर हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो तो हम उनकी मदद से उनके अंदर में से एक सर्कल पास करवा सकते हैं। ठीक है, और ये वो यूनिक सर्कल होता है। इसके अलावा आपको लिखा हुआ है इन द केस अ सर्कल में नीड टू कम्प्लीटेड व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस इज गिवन। अगर आपको सर्कमफेरेंस मतलब उसकी बाउंड्री का कुछ पार्ट गिवन दे दिया हुआ है ना, तो हम उसकी मदद से सर्कल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आइदर बाय फाइंडिंग द सेंटर, बेशक वो मेथड आप ये हो कि आप पहले उसका सेंटर फाइंड कर लो, ठीक है, या फिर आप दूसरी ज्योमेट्री तकनीक इस्तेमाल करके हम सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है लोकेट द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है, अगर आपको सर्कल दिया होगा इतने रेडियस का सर्कल बना दो, तो हम लोगों ने ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके उसका सेंटर लोकेट करके देना है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें आपको सर्कल गिवन होगा कि इतने रेडियस का एक सर्कल बना दो। ठीक है, रिक्वायर क्या करना है, हम लोगों ने सेंटर ढूंढना है। ठीक है, उसके लिए ये हमें 5 स्टेप करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप हमारे पास है टेक एनी 2 कोड ए बी एंड सी डी। ठीक है, ये हमें सर्कल गिवन होगा रेडियस का जितने का भी होगा, तो ए बी हमारे पास एक कोड है और सी डी एक कोड है जो कि हम लोगों ने अपनी मर्जी से लगानी है। ठीक है, एंड पी क्यू ड्रा पी क्यू एज राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। तो ये पी क्यू हम लोगों ने राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया है ए बी के ऊपर। ये कैसे करते हैं आपको मैं बना के दिखाती हूँ, जब सवाल करते हैं ना तो आपको बता देती हूँ। ड्रा आर एस एट द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी डी, एक सी डी के ऊपर राइट बाई सेक्टर आर एस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, ये हमारे पास है, ये जो पी क्यू और ये आर एस है, इन्होंने इस पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे पास सेंटर का सर्कल होगा। पॉइंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट ओ क्या है, सेंटर है सर्कल का। इसके अलावा ये नोट भी पढ़ लिया करो एमसीक्यूज़ के लिए। पॉइंट्स दैट लाइन ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर, बहुत दफ़ा पढ़ लिया। अगर पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आते हैं तो हमारे पास कोलिनियर होते हैं, अगर डू नॉट लाइन ऑन द सेम लाइन तो नॉन कोलिनियर होते हैं। ठीक है, इससे रेलिवेंट बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ गिवन रेडियस, हमें ये रेडियस गिवन है, एंड वेरीफाई इट्स सेंटर बाय कंस्ट्रक्शन, और इनके सेंटर्स को भी वेरीफाई करना है कंस्ट्रक्शन करके। पहला हम लोग रेडियस बनाते हैं 1.5 सेंटीमीटर का। तो बेटा पार्ट नंबर 1 है, हम लोगों ने रेडियस कंस्ट्रक्ट करना है 1.5 सेंटीमीटर का। उसके लिए आपको ये चाहिए, कंपास चाहिए, एक स्केल चाहिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे पहले भी यूज़ किया होगा बेटा, ये सेंटीमीटर लिखा होता है। ठीक है, तो हमने 1.5 सेंटीमीटर की कंपास खोलोगे आप लोग यहाँ से, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, इनके दरमियान देखो एक थोड़ी सी लंबी लाइन जाती है ना ये वाली, तो ये हमारे पास 0.5 को शो करवाती है। तो आप इतने का कंपास खोल लोगे, तो ये देखो ये इतने का ही खोल के रखा हुआ है मैंने, बल्कि थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये कंपास खोल गई 1.5 की, आप इसको यहाँ पे रखोगे और 1.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो बेटा ये सर्कल ड्रॉ हो गया। पहला स्टेप क्या किया हम लोगों ने, जितना रेडियस दिया हुआ है उतने का हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है 1.5 सेंटीमीटर का। अब बच्चे जो जो करोगे ना वो साथ साथ लिखना भी है। ठीक है, तो मैं आपको यहीं से बताऊंगी, आपने भी यही याद करना है। जहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट और ऐड कर लेना फर्स्ट वाला, इसको 2, 3, 4, 5, 6 तक चले जाएंगे। हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है। तो आप लिखोगे ड्रॉ सर्कल, ड्रॉ आ सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने रेडियस ड्रॉ किया तो हमने लिखा है ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या करना है हम लोगों ने, अब ये गिवन दिया है हमें, इसको देख देख के भी कर सकते हो। फिर क्या करना है हम लोगों को 2 कोड चाहिए हमें, एक ए बी है और एक सी डी है। अच्छा, इनके ऊपर आपने ध्यान रखना है, ये देखो इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है ऐसे करके, इसकी तरफ दोनों एरो लगे हुए हैं, तो ये आपने ये भी ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये एक लाइन सेगमेंट को शो करवाता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। ये ऐसे लगा हो तो इसका मतलब होता है ये लाइन का एक हिस्सा है, एक लाइन सेगमेंट है।
और ये इसके दोनों तरफ एरो लगे हो ये लाइन होती है, जिसके एक तरफ एरो लगा हो वो रे होती है। ठीक है, ये याद रखना है, ये लाइन है, ये रे है, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो ये जिनके ऊपर जो जो लगा हुआ है वही वही लगाना है। चलो अब हम लोग दो कोड बनाते हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। बेटा ये हमारे पास आ जाएंगी, ये तो सर्कल बहुत छोटा दे दिया उन्होंने हमें, एक ये बन जाएगा। ठीक है, एक इस तरफ बना लो और एक ये। अच्छा, ये एक थोड़ी सी छोटी बनानी है आपने और एक थोड़ी सी बड़ी बनानी है, वैसे आप जैसे मर्जी बना लेना। ठीक है, अब क्या करना है, ये हम इसका नाम रख दो, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। जो किया है वो लिखो, साथ लिखो कि टेक एनी टू कोड ए बी एंड सी डी। हम लोगों ने दो कोड ले लिया, एक ए बी है एक सी डी है। अब हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराने हैं इनका। अब वो कैसे गिराओगे, ये ए बी है ना, इसके थोड़ा सा बेटा खोल लेना अपनी मर्ज़ी से, सेंटर से थोड़ा ज़्यादा ले लेना इसका। ठीक है, तो एक आर्क ऊपर को लगाओगे इस तरफ, ठीक है, और एक नीचे को इस तरफ, एक ए पे रख के लगाओगे। अब ये यहाँ मैच कर रही है और ये यहाँ पे, तो ये बेटा ऐसे हम लोग क्या कराते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करवाते हैं। ठीक है, इनको आपस में मिला दो, स्केल रखो, और इन्हें मिला दो। तो ये हमारे पास बेटा, ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई है। यहाँ पे इसका नाम पी रख लो, ठीक है, और इसका नाम क्यू रख लो, यहाँ पे क्यू रख लो। ठीक है, एक लाइन है जो कि हमारे पास पी क्यू है। साथ ही लिखोगे ड्रा पी क्यू एज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी के ऊपर हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर पी क्यू हम लोगों ने ड्रा करवाया है। ठीक है, अब सी डी के ऊपर हम लोग ड्रॉ करवाते हैं आर एस को। अब आर एस ड्रॉ करवाएंगे तो बेटा ये एक इस तरफ लगाओगे आर्क, एक इस तरफ लगाओगे, एक डी पे रख के लगाएंगे, इसको मैच करवाना है बच्चे, मैच, ये मैच करवाओ ये। ठीक है, अब ज़रा इनको भी मिला दो आप। तो ये देखो, ये हमारे पास अब जिस पॉइंट पे मैच करेंगे, अच्छा पहले इसका नाम तो रख लो ना, इसका नाम रख लो, आर रख लो, और यहाँ पे हमारे पास एस है। ठीक है, तो साथ लिख दिया हम लोगों ने, ड्रॉ आर एस एज राइट बाइसेक्टर ऑफ सी डी। ठीक है, राइट बाइसेक्टर है सी डी के ऊपर। अब ये देखो, ये इस पॉइंट के ऊपर मैच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इस सर्कल का सेंटर है, इसको ओ कह दो। तो नेक्स्ट लिख दो, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो पॉइंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट ओ हमारे पास क्या हो गया, इस सर्कल का सेंटर हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ, जो रेडियस दिया गया है उस रेडियस का कंपास खोल लोगे, सर्कल ड्रॉ कर लोगे, दो कोड लगाओगे अपनी मर्ज़ी से, एक ए बी लगा दी, एक सी डी लगा दी। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप के ऊपर हम लोगों ने ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक पी क्यू। ठीक है, जितना ये होगा इसे थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेना, मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलना। एक इस तरफ आर्क लगाओगे, इस तरफ, एक दफ़ा बी पॉइंट पे रख के, एक दफ़ा ए पॉइंट पे रख के, जहाँ पे ये दोनों मैच करेंगे अब मिला के लाइन बना देना। ठीक है, और लिख देना पी क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी के ऊपर। इसी तरह सी डी के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर एस गिराया। ये पी क्यू एंड आर एस जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो हमारे पास पॉइंट का नाम ओ होगा और वही सर्कल का सेंटर होगा। ठीक है, अब या अगले दो पार्ट आप खुद भी कर सकते हो। 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है और दूसरा 2 सेंटीमीटर का। अब हम लोग 1.7 सेंटीमीटर लेते हैं। अच्छा, साथ में कंस्ट्रक्टेड स्टेप सेम रहेंगे, सारे कंस्ट्रक्टेड स्टेप सेम रखोगे, सिर्फ एक ही याद करोगे, बार बार याद नहीं करोगे। ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस क्या आ जाएगा इस दफ़ा, 1.7 सेंटीमीटर, दैट्स इट। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट वही आ जाएंगे। बेटा सेकंड हमारे पास है 1.7 सेंटीमीटर। अब ये आपको पता है कि हमारे पास ये 0.5 को रिप्रेजेंट किया था ना इसके, ये जो थोड़ी बड़ी लाइन है, इसके बाद वाली 6, उसके बाद वाली 7, तो इतनी कंपास खोल लोगे आप लोग। ठीक है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हमारे पास 1.7 पे है। तो अब इसका सर्कल ड्रॉ करोगे और कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख दोगे, क्या लिखोगे, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने ड्रा कर लिया।
नेक्स्ट बेटा हम लोगों ने कोड लगाने हैं अपनी मर्ज़ी से, एक छोटा लगा लो थोड़ा सा और एक बड़ा लगा लो, ये ठीक है। एक इस तरह थोड़ा सा बड़ा लगा लेते हैं, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, इसका हम लोगों ने वो ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, पहले इसका नाम रख लो। अच्छा, नाम चेंज ना करना, फिर आपको कंस्ट्रक्शन स्टेप चेंज नहीं करने पड़ेंगे। ए बी और ये सी डी है, इसके लिए क्या लिखोगे, टेक एनी टू कोड ए बी एंड सी डी, ठीक है। पीछे लिखा हुआ है बुक पे, पेज नंबर 1969 पे भी बता के आई हूँ, वही लिखी जाने हैं आपने, ठीक है। आर पंकार खोल लोगे कंपस, इससे थोड़ी सी बड़ी खोल लो, सेंटर से थोड़ी ज़्यादा खोल लिया करो, ठीक है। एक यहाँ पे लगाओगे बेटा, एक इस तरफ लगाओगे, एक ए पे रख के भी यही काम करोगे। ये इससे मैच कर गई, करवा दे मैच, नहीं हुई माशाल्लाह, चलो कुछ नहीं होता, इसको बढ़ा लेते हैं, तो ये बार गई, ठीक है। इनको आपस में मिलाओ यार, आप खुद भी कर सकते हो, पहला पार्ट करवा दिया है ना, मेरे साथ साथ करो और बोर नहीं होना है, ज्योमेट्री मज़े की चीज़ होती है। अच्छा, ये मिला दी, ठीक है। ये हमारे पास, इसका नाम रख लो कोई यार, भी नाम नहीं छोड़ना किसी को, इसका नाम पी रख लो, इसका नाम क्यू रख लो। और कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या लिख लोगे, ड्रा पी क्यू एज राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी, सेम एज सी डी के ऊपर करो, ये सी पे रखो या यहाँ इतना सा खोल लेते हैं, काफ़ी है, बड़ा खोल लें, इतना खोल लेते हैं, सेंटर पे ना मैच कर दें, चलो इतना खोल लो, तो अंदर कीचा बीचा बच जाता है यार। ये इतना बड़ा बड़ा सर्कल देना चाहिए था इन्हें हमें, बड़े रेडियस का। अब देखो यहाँ पे मैच कर गई है, इधर को ये मैच कर गई है, इनको आपस में मिलाओ, तो बेटा ये हमारे पास ये मिल गई है, ठीक है। इसका नाम क्या रखा हुआ था, इसका नाम आर और ये एस, ठीक है। ये हमारे पास आर एस किसके ऊपर, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है, राइट बाई सेक्टर है सी डी के ऊपर। अब ये दोनों आर एस और ये क्यू एस पी आर किस पॉइंट पे मिले हैं, इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को क्या नाम देना है, ओ का, और ओ ही इसका सेंटर है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव स्टेप सेम यही वाले चलेंगे, यही वाले ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 1.7 सेंटीमीटर, टेक एनी टू कोड ए बी एंड सी डी, पी क्यू इज़ द राइट बैक सेक्टर ऑफ ए बी। अच्छा, परपेंडिकुलर बोलती हूँ तो उसका मतलब भी राइट ही होता है, ठीक है, उसको भी 90 डिग्री को ही बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी और राइट भी। आर एस इज़ द राइट बाई सेक्टर ऑफ सी डी, पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एंड पॉइंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। थर्ड पार्ट है जी बेटा इसका हमारे पास, अब 2 सेंटीमीटर का रेडियस बनाना है हम लोगों ने, ठीक है। सेम कंस्ट्रक्टिव स्टेप रहेंगे, देख लो, सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा, 2 आ जाएगा, 1.5 की जगह पहले 1.7 हुआ था, अब 2 आ जाएगा, बाकी सारे ये रहेंगे। चलो जल्दी से बनाते हैं बेटा। पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास, रेडियस 2 सेंटीमीटर का खोलना है, तो ये 2 सेंटीमीटर का खोल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेंटर में रखोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे जिसका रेडियस है जी बेटा जी 2 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कोड ड्रॉ करेंगे, और क्या करेंगे, एक कॉरिडोर ड्रॉ करेंगे, एक कॉरिडोर ड्रॉ करेंगे, नाम रख लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। फिर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे, पहले बी ए की इसके ऊपर काट लो, एक इधर को लगाएंगे, तो एक ए पॉइंट पे रख के लगाएं, एक इधर लगाएं, और काजे मैच नहीं किया, फिर से मैच नहीं किया, चलो मैच करवा लेंगे हम भी, ये हो गया मैच, ठीक है। इनको तो बेटा इनमें से लाइन पास करवाएं, और ये लाइन पास कर दी, ठीक है। इसका नाम क्या रखना था, पी एंड क्यू। अगर नेम चेंज करोगे तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में चेंज रख कर लेना नाम, ठीक है। तो ये हमारे पास पी क्यू आ गया। सी डी के ऊपर भी करो यार, तो हमारे पास बेटा जी इतना सा खोल लो, काफ़ी है, इधर से और ये इधर से, इधर से ये बेटा 100 ना जाना, और इधर ही रखना था यार,
ये इधर से ये, ठीक है। अब ये इनको भी मिला दो। तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। ये हमारे पास आर पॉइंट है, ये हमारे पास एस है, ये आर एस लाइन है जो कि सी डू के ऊपर राइट बाई सेक्टर है। ये मिल रही है बेटा इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को ओ का नाम दे दो, तो ओ हमारे पास इसका सेंटर है। कंस्ट्रक्टिव स्टेप वो सेम रहेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे पास लिख दोगे ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर और बाकी ये सारे पाँचों के पाँचों पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हुआ है। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, साथ साथ करनी है, आसान है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन क्लीनियर पॉइंट्स, ठीक है। 3 नॉन क्लीनियर पॉइंट्स में से सर्कल पास करवाना है हम लोगों ने, पीछे हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा हुआ है ना। अब ये देखो यहाँ पे जो सर्कल पास हुआ है ना वो ABC पॉइंट का नाम है, लेकिन जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं ना वो देखो, टेक एनी 3 नॉन क्लीनियर पॉइंट्स PQR एंड कंस्ट्रक्टेड अ सर्कल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। PQR 3 पॉइंट्स लेने हैं, उनमें से सर्कल पास करवाने हैं। कंस्ट्रक्टिव स्टेप सारे ये लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको चेंज कर दी है, साथ साथ बताती जाऊँगी। ABC लिखा है ना तो हम लोग PQR लिख लेंगे, जो स्टेप करेंगे मैं आपको बता दूँगी। सबसे पहले तो 3 नॉन क्लीनियर पॉइंट्स ले लें, ठीक है। तो बेटा एक पॉइंट ये ले लो, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आप लोग यहाँ ये ले लो, ठीक है, और तीसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट ये ले लो। 3 पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। अब साथ में अब ये गिवन है हमें और इनका नाम भी रखना है। उन्होंने कहा है 3P Q एंड R, ये 3 नॉन क्लीनियर पॉइंट्स हैं। अब लिखोगे गिवन पॉइंट PQ एंड R आर नॉन क्लीनियर, ठीक है। ये तीनों हमारे पास क्या है, नॉन क्लीनियर है। रिक्वायर्ड में क्या लिखोगे, ड्रा सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स PQ एंड R, ठीक है। फिर हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, लिखोगे ज्वाइन Q टू P एंड R, मतलब Q को P से भी मिलाए एंड Q को R से भी मिलाएं। चलिए ये स्टेप करते हैं हम लोग। तो P को Q से मिला दो, बेटा P को हमने Q से मिला दिया एंड Q को R से मिला दो, ठीक है। फिर क्या करना है हम लोगों ने, P Q के ऊपर परपेंडिकुलर गिराना है, ठीक है, और Q R के ऊपर गिराना है, ठीक है। तो बेटा आपको पता है सेंटर से थोड़ी ज़्यादा खोल लो, यहाँ तक खोल लो, काफ़ी है, ठीक है। बल्कि थोड़ी ज़्यादा खोल लो ताकि सर्कल से बाहर चले जाए। मैंने थोड़ी ज़्यादा खोल ली है। अब ये देखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी से छोटी भी खोल सको, लेकिन सेंटर से थोड़ी ज़्यादा, जितनी ये लाइन है ना उसे हाफ से थोड़ी ज़्यादा खोलनी है। एक नीचे को लगाओगे सेम एज एक P पॉइंट पे रख के, एक यहाँ लगाओगे और एक नीचे को लगाओगे, ठीक है। तो ये हमारे पास, इनको आपस में मिला दो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा। तो बेटा इनको आपस में मिला दो, डॉटेड लाइन लगाई है मैंने और इनका नाम रख दो, यही नाम रखेंगे जो रखे, उन्होंने रखा है E एंड D, ठीक है। तो ये ED रख लिया हम लोगों ने और साथ में लिखो ड्रा DE, अच्छा ऊपर लाइन लगी हुई है, दोनों तरफ एरो लगने हैं, एज राइट बाई सेक्टर ऑफ PQ, ठीक है। जो DE हमने बनाया है राइट बाई सेक्टर है PQ के ऊपर, इसी तरह RQ के ऊपर बनाओ। कंपास लेंगे, सेम बेटा एक इधर को आर्क लगाओ, एक इधर को लगाओ, ठीक है। एक आर पे रख के लगाएंगे, मैच नहीं की, चलो बढ़ा देंगे इससे, इसको बढ़ा लो, ये ठीक है। इस तरफ लगाओ, इसको भी बढ़ा दे यहाँ से, ठीक है। अब इनको मिला दें, तो बेटा इनको आपस में मिला दें, तो इनका भी नाम रख दें। इनका नाम क्या रखा हुआ है इन्होंने, FG, ठीक है। ये हमारे पास F है और ये हमारे पास G है और ये इस पॉइंट पे मिले हैं। ये पॉइंट को बेटा O का नाम कह दो, ये O है हमारे पास। और साथ में कंस्ट्रक्टिव स्टेप लिखो, ड्रॉ FG एज राइट बाई सेक्टर ऑफ
क्यू आर, ठीक है। हमारे पास जो एफ जी है ये राइट बाई सेक्टर है क्यू आर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जो हमारे पास दोनों राइट बाई सेक्टर बनाए हैं हम लोगों ने, एक डी ई एंड एफ जी, ये पॉइंट ओ के ऊपर मिले हैं, तो आप लिखोगे डी ई एंड एफ जी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, नाउ ओ इज़ द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। तो जो हम सर्कल बनाना चाह रहे हैं ना, ठीक है, उसका जो सेंटर है ना वो हमारे पास ये पॉइंट ओ है। फिर क्या करो, टेक ओ एज सेंटर, सेंटर मान के ओ को, एंड ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस ओ पी, मैयर ओ पी, इसी तरह लिखो जैसे ऊपर लिखा हुआ है, मैयर ओ क्यू, मैयर ओ आर, विच इज़ द रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है। अब आपने कंपास खोलनी है, बेशक यहाँ से यहाँ तक खोल लो, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, इनको मिलाओगे तो हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स में से मैच करना चाहिए। तो बेटा अब इसको सेंटर मान के, ये ओ को सेंटर मान के यहाँ तक कंपास खोल लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये देखो यहाँ तक, ये जहाँ मैच कर रही है एग्जैक्ट वैल्यू लेना, ये इनको मिला दो, तो ये देखो ये तीनों पॉइंट्स में से क्या कर गया है, पास कर गया। मतलब ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये हमारे पास 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स में एक सर्कल क्या कर देता है, पास करता है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो ज़्यादा, चलो ठीक है। तो हमारे पास ये देखो P Q एंड R, 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स में से, और इसको हम लोगों ने ये क्या करवा दिया, इसमें से सर्कल पास करवा दिया। ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया है, पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये सारे आपने लिख लेने हैं, ठीक है। ये वाले सारे यही बुक के ऊपर मार्क कर लो और इसे याद कर लेना। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, कंप्लीट अ सर्कल बाय फाइंडिंग इट्स सेंटर व्हेन अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस इज़ गिवन। जब हमारे पास सर्कमफेरेंस का कोई पार्ट गिवन होगा तो बेटा हम लोग उसका सेंटर फाइंड करके उसका सर्कल को कंप्लीट करेंगे, तो ये वो सीखेंगे हम लोग। अब ये हमारे पास यहाँ पे जो लिया हुआ है ना पी क्यू आर है, लेकिन जो क्वेश्चन के अंदर है उन्होंने ए बी सी बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया ए बी सी के साथ में, आपको स्टेप लिखवाती जाऊँगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एन आर्क ए बी सी, एक आर्क ए बी सी ड्रॉ करेंगे, एंड कंप्लीट अ सर्कल बाय फाइंडिंग इट सेंटर, ठीक है। फिर उसका सेंटर फाइंड करके सर्कल को कंप्लीट करेंगे। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले आप लोगों ने एक कंपास खोलनी है, अपनी मर्ज़ी से खोल लो, 2 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें मेजरमेंट नहीं दी हुई। तो एक आर्क लगा दो। आर्क क्या होती है, हमारे पास सर्कमफेरेंस से कम पोर्शन जो पूरे सर्कमफेरेंस जो सर्कल है ना पूरा, अगर पूरा घुमा देंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। आपने सर्कल से कम लगानी है, तो ये हमने इतनी से लगा लिया, ठीक है। और इसका नाम उन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, ए बी सी। बेटा इस पॉइंट को ए कह दो, ये ए है, ये बी है, और ये वाला सी है, ठीक है। और साथ ही गिवन लिखो, गिवन ए बी सी इज़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ए बी सी हमारे पास क्या है, सर्कल की आर्क है। रिक्वायर्ड में लिखो, टू कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग इट सेंटर, हम इसका सेंटर फाइंड करके सर्कल को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन करेंगे, सबसे पहले हम बी को ए से मिलाएंगे और बी को सी से मिलाएंगे। तो बेटा बी को सी से मिला दो, और इसी तरह ए को बी से मिला दो, ठीक है। और साथ ही लिख लो, ज्वाइन बी टू ए एंड सी, ठीक है। हम लोग क्या किया, ज्वाइन किया बी को सी से और बी को ए से। फिर क्या करोगे, ए के और बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये हमने पिछले दोनों सवालों में किए हैं। मेरा सेंटर से थोड़ा ज़्यादा खोल लो, ठीक है, सेंटर से कम नहीं खोलना, ज़्यादा जितनी मर्ज़ी खोल लेना। तो एक इधर आर्क लगाओ, एक इधर को लगा दो, ठीक है। सेम एज ए पे रख के लगाओगे तो एस ई, ये हमारे पास परपेंडिकुलर राइट बाई सेक्टर ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिला दो। तो बेटा अब इनको आपस में मिलाओ, इनके सेंटर से पास करता हुआ जाए, डॉटेड लाइनें लगानी है, ठीक है, कर जाएगा। तो ये हमने परपेंडिकुलर राइट बाई सेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो बेटा इनका नाम जो बुक पे रखा है वही रखेंगे। इनका नाम उन्होंने रखा है डी ई रखा है, ठीक है, डी और ये ई, और साथ में लिख दें, ये कंस्ट्रक्शन साथ में लिखें, ड्रॉ डी ई लाइन एज राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। ये जो डी ई लाइन है ये राइट बाई सेक्टर है ए बी के ऊपर। इसी तरह बी सी के ऊपर भी गिराएं, हमारे पास बी सी के ऊपर आ जाएगा। ये देखें हाथ से थोड़ा ज़्यादा ही है, एक इधर को लगा लें,
एक इधर को लगा लें, इसी तरह बी पे रख के लगाएं और एक इधर। ठीक है, ये देखें ये मैच कर गया और इन्हें आपस में मिलाएं। बेटा इन्हें मिला दें। ठीक है, ये देखें इसको भी मिलाएं, ज़रा इनको मैच करवाएं। तो ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम ओ का नाम दे देंगे, ये ओ का। ठीक है, साथ में पहले ये लिखें, इसका नाम क्या रखा हुआ है, जी एफ। ठीक है, ये हमारे पास जो नियाग्रा आया है, ये हमारे पास जी और एफ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले तो इसको लिख लो ना कि हमारे पास ड्रॉ एफ जी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ठीक है, हम लोगों ने ये एफ जी गिराया है, ये हमारे पास बी सी के ऊपर क्या है, राइट बाइसेक्टर है। फिर क्या लिखा है, डी ई एंड एफ जी ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो राइट बाइसेक्टर है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इन दोनों ने पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। सो ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास जो ओ क्या हो गया, इस सेंटर का सर्कल हो गया। अब क्या करो, टेक ओ एज सेंटर। अब टेक सेंटर मानो ओ को, एंड ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस ओ ए ओ बी ओ सी। ठीक है, अब बेशक ओ ए का खोल लो, ओ बी का खोल लो, ओ सी का खोल लो, इसको सेंटर में के, तो आप इसका सर्कल कंप्लीट कर दो। ये देखो हमारे पास यहाँ आएगा, ये यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो बेटा इसका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो सी के साथ मैच कर गया, तो ये हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये देखो हमने कर लिया। एंड पे लिख देना, दस द सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। ठीक है, जो ए बी एंड सी हमारे पास सर्कमफेरेंस का पार्ट गिवन था, ठीक है, उसका सेंटर फाइंड करके हम लोगों ने सर्कल को कंप्लीट कर दिया। बेटा इसमें ओवरऑल हमने किया क्या है, ए बी सी एक आर्क ली है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो आप लोग, छोटी भी ले सकते हो, बड़ी भी ले सकते हो। फिर हमने बी को ए से मिलाया, बी को सी से मिलाया। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में हम लोगों ने डी ई राइट बाइसेक्टर कराया है ए बी के ऊपर। इसी तरह फिर जो एफ जी है ये राइट बाइसेक्टर कराया है बी सी के ऊपर। ये डी ई एंड जो एफ जी है ये पॉइंट ओ पे मिले हैं, तो पॉइंट ओ इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, फिर पॉइंट ओ से लेके कंपास आप खोल लेंगे, बेशक ए तक खोल लें, बी तक खोल लें, सी तक खोल लें, तीनों ये सेम होते हैं क्योंकि ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर से बाउंड्री तक का हर फासला सेम होगा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक कंपास खोल ली और इसको ऐसे करके आपस में मिला दिया इसके साथ, तो ये हमारे पास सर्कल कंप्लीट हो गया। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट अ सर्कल विदाउट फाइंडिंग इट्स सेंटर। ठीक है, हम लोग सर्कल कंप्लीट करेंगे लेकिन सेंटर फाइंड किए बगैर। व्हेन अ पार्ट ऑफ हिज सर्कमफेरेंस इज़ गिवन, जब हमारे पास सर्कमफेरेंस का पार्ट गिवन होगा, या फिर आप ये कह लो कि आर्क गिवन होगी, इस तरह का कुछ बनेगा। ठीक है, इससे रेलिवेंट हमारे पास क्वेश्चन 4 है, ड्रा एन आर्क पी क्यू आर। ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करेंगे पी क्यू आर एंड कंप्लीट द सर्कल। सर्कल कंप्लीट करेंगे विदाउट फाइंडिंग इट्स सेंटर, उसका सेंटर फाइंड किए बगैर। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आर्क लगाओगे। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से, मैंने वैसे ये 3 सेंटीमीटर की खोली है, कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये हमने आर्क लगा ली। ठीक है, ये आर्क लगाया गया। अब इसके ऊपर हमें 2 कोड चाहिए सेम लेंथ की। कि इसको थोड़े से और लगा लो, यहाँ लगाइए मैंने रख के, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो थोड़ा और। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा 2 कोड बनाओ, इसको पॉइंट मानो, एक कोड ये बनाओ एक, ठीक है, और आर्क बनाओ। ठीक है, और एक यहाँ पे रख के इसको सेंटर मान के एक कोड, एक आर्क यहाँ पे लगाओ। इनको आपस में मिला दो तो हमारे पास कोड बन जाएंगे। ठीक है, और उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम, कि हमने आर्क सेम रख के लगाई है तो हमारे पास सेम ही आएगी। ठीक है, अब ये देखो इसको इससे मिला दो, तो एक कोड ये मिल गई, और इसको नेक्स्ट मिला दो तो दूसरी कोड हमें ये मिल जाएगी। तो बेटा दूसरी कोड हमारे पास ये है, इनका नाम क्या कहा हुआ है उन्होंने, पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। ठीक है, साथ में कंस्ट्रक्शन स्टेप भी लिखी जाओ। गिवन हमारे पास क्या था कि पी क्यू आर इज़ द पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास पी क्यू आर सर्कल के सर्कमफेरेंस का एक पार्ट है।
फाइंड ये करना है, रिक्वायर्ड हमारे पास ये है कि हम लोग सेंटर फाइंड किए बगैर सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो पहला स्टेप हम लोगों ने कर लिया है, टेक पी क्यू एंड क्यू आर टू कोड ऑफ द गिवन आर्क पी क्यू आर सच दैट मेजर पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। हम लोगों ने पी क्यू एंड क्यू आर दो कोड ली हैं, किसके ऊपर ली हैं, आर्क पी क्यू आर के ऊपर, ठीक है। और इस तरह से ली है कि पी क्यू का फासला सेम है, डिस्टेंस सेम है क्यू आर के फासले से। तो ये पहला कंस्ट्रक्शन स्टेप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में बेटा हम लोगों ने एक्सटेंड करना है इस पी क्यू को, ठीक है, और इस क्यू आर को, इन दोनों को एक्सटेंड करके यहाँ पे एंगल बनाएंगे। तो बेटा पी क्यू को एक्सटेंड करो और यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये हमने एक्सटेंड कर दी, ठीक है। इसी तरह पहले क्यू आर को भी कर ही लो, बाद में दोनों के ऊपर इकट्ठा एंगल बना देंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये हमने ये भी एक्सटेंड कर दी, दोनों एक्सटेंड कर दिए। एक का नाम ए रख दे यहाँ पे, ये हमारे पास ए है बेटा और ये हमारे पास बी है। अब यहाँ पे क्यू के ऊपर हमें एंगल चाहिए, ठीक है। जितना ये रेफरेंस एंगल मान के चलेंगे, बाकी जितने बनेंगे हम इसी के मुताबिक बनाएंगे, जितने का ये बनेगा, ठीक है। ये देखो ये हम आर्क लगाएंगे, ऐसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो, हम सारा कुछ खुद ही लेते हैं क्योंकि हमें मेजरमेंट नहीं दी हुई है, ठीक है। जितनी ये आर्क है ना उसको कुछ नहीं करना, यहीं पे रखोगे इस आर पॉइंट के ऊपर और यहाँ पे ऐसे ऐसे एक आर्क लगा दोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, एंगल हमें चाहिए जितना ये बना है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो कंपास ही लेगी नहीं यहाँ तक, तो अगर आपका यहाँ से मतलब कम ज़्यादा करना पड़ा तो आप कर लोगे, मेरा पूरा आ गया था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास एंगल बन गया। अब इसमें से ज़रा पास करवाओ एक लाइन को, ये हमने लाइन पास करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये नेक्स्ट एंगल बन गया है। अच्छा, इससे पहले ये हमारे पास इसका कंस्ट्रक्टिंग स्टेप लिख लो, एक्सटेंड पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक है। हम लोगों ने पी क्यू एंड क्यू आर को एक्सटेंड किया है, रे बनी है ये वाली, एक पी ए बन गई है, एक हमारे पास ये क्यू बी बन गई है, ठीक है, या आर बी कह लो जो भी है। हमारे पास एक्सटेंड पी क्यू एंड क्यू आर टू फॉर्म रे पी ए एंड क्यू बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमारे पास एक पी ए रे बनी है और एक क्यू बी बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये एंगल भी बना लिया, इसको बेटा एंगल ए का नाम कह दो, ये हमारे पास एंगल बी कह दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट कोड इतनी ही लेंथ की कोड बनानी है जितनी ये पी क्यू चल रही है कि जितनी ये क्यू आर चल रही है। बेटा यहाँ से यहाँ तक आप कंपास खोलोगे, ठीक है। ये देखो ये सेम, ये इतनी खोलनी है, ठीक है, जितनी ये बनी है। यहाँ आर पॉइंट पे रखोगे और यहाँ पे ऐसे ऐसे इसे मार्क कर दोगे, तो ये हमारे पास नेक्स्ट कोड मिल गई है। इतना काम अगर आ गया है तो आप यही काम को रिपीट करते जाओगे। यहाँ पे दोबारा एंगल बनाएंगे, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक आप कंपास खोलोगे, ये देखो नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये कंपास खुल गई, इस पॉइंट पे रखोगे और एंगल ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ से बेटा यहाँ तक चाहिए उतनी ही है, यहाँ पे रखोगे और ये नेक्स्ट एंगल मिल गया हमें, ठीक है। अब इसको आपस में मिलाओ, इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, ठीक है। अब इसको मिलाओ बेटा इसके साथ, ये ठीक है। अब इसको कोड बनाएंगे, ठीक है, जितनी लेंथ की ये हमारे पास बाकी चल रही हैं। यहाँ से यहाँ तक पी आर खोलोगे, ये यहाँ पे रखोगे इस पॉइंट के ऊपर और ये आर्क लगा दोगे, ठीक है। इसको नाम भी रख लो पी क्यू आर, तो बेटा इसका नाम आप रख लो ये एस है, ठीक है। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ये एंगल सी होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा दोबारा एंगल बनाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक कंपास खोलोगे, खुद भी बना लोगे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, बस एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करना। अब ये यहाँ से बेटा दोबारा बनाओगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये उतनी ही है, या इसको यहाँ पे रख के एंगल अगर बनाओगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट एंगल बन गया, ठीक है। इसको इसमें से पास करवाओ, नेक्स्ट कोड बनाओ, तो बेटा इसमें से पास करेगी ये, तो ये नेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कोड बनाएंगे बेटा,
नेक्स्ट कॉर्ड बनाओ, सेम लेंथ उतनी ही रखेंगे, ये देखो लेंथ उतनी ही रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और ये नेक्स्ट कोड बन गई हमारे पास। नेक्स्ट जो कोड बननी है वो हमारे पास पी के साथ ही मैच करना है। एंगल यहाँ पे बनाना है तो बना लो, अदरवाइज एंगल के बगैर भी गुजारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये पी क्यू आर एस, बेटा ये टी है, ये एंगल सी है, पी क्यू आर एस टी है यार, टी है टी, ठीक है। और ये एंगल सी है, ये एंगल डी है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा एंगल बना लो दोबारा से, मैं दोबारा कह रही हूँ, स्किप कर सकते हो एंगल, ठीक है, नेक्स्ट उसके साथ मिला दो तो ठीक हो जाएगा। एंगल बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इतना एंगल हमें चाहिए, यहाँ से यहाँ तक उतना ही है, इसको मिला दो, ये ठीक है। अब इसको साथ मैच करवाओ, पी के साथ ही मैच करना है, जहाँ मर्जी मैच कर रहा हो। तो पी क्यू आर एस टी, इसको यू का नाम दे दो, तो इसके साथ मैच करवाओ। तो ये हमारे पास मैच कर गया, शुक्र है, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास यू पी के साथ मैच कर गया। इसको बेटा इसको एंगल ई डी के बाद ई आता है, एंगल ई का नाम दे दो, ज़रा इनके नाम नूम रखो जो बेनाम रह गए हैं। ए बी, बेटा इसका नाम सी रख लो, बेटा इसका नाम डी रख लो, और ये हमारे पास ई होगा, ठीक है। ये हमने ये बन गया सारी। कंस्ट्रक्टिव स्टेप लिख लो, यहाँ तक लिख लिए थे, एक्सटेंड कर लो। तो हम लोगों ने एंगल बी कंस्ट्रक्ट किया, एंगल ए कंस्ट्रक्ट किया, और इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। हमने सारे इक्वल ही बनाए हैं, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, कंस्ट्रक्ट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के। टेक आर एस पी क्यू एंड क्यू आर एंड कंस्ट्रक्ट एंगल बी सी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो हम लोगों ने आर एस लिया है ना, वो भी हमारे पास सेम मेजरमेंट की थी, जितना ये हमारे पास कोड पी क्यू थी, जितनी हमारे पास क्यू आर थी। तो पी आर ये आर एस भी उनके इक्वल चले गए। हमने कहा ये तीनों इक्वल है, और जिनके ऊपर एंगल बने हैं ये हमारे पास ए है, ये बी है, और यहाँ पे हमारे पास एंगल सी। एंड कंस्ट्रक्ट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए एंगल बी। आपने देखा भी है कि सारे हम लोगों ने एंगल सेम बनाए हैं, इसी मेजरमेंट के बनाए हैं, ठीक है। सिमिलरली कहते हैं ये जो आपने काम किया है ना, इसी को रिपीट करके एंगल डी और एंगल ई भी बना दो। तो बेटा ये हमारे पास एंगल डी और ये हमारे पास एंगल ई बन गया, ठीक है। बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम लोग, ये देखो, नाउ ड्रा एन आर्क ऑन आर एस एस टी टी यू एंड यू पी विद स्मूथ हेड। कोई आर्क वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, हाथ के इस्तेमाल से इसके ऊपर हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा इनको आपस में मिलाओ, ऊपर आर्क ड्रॉ करनी है, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करोगी आर एस के ऊपर, ठीक है। जितना आप हाथ का सफाई रख लोगे ज़्यादा बेहतर है। आप यहाँ से इसको आर को ऐसे मिला दो, ठीक है। इसी तरह आप यू को टी से मिला दो, तो हमारे पे सर्कल की शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पी को टी यू से मिला दो, तो ये देखो ये हमारे पास सर्कल की शेप में आ गया है ना, तो ये हमारे पास सर्कल बन गया। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल था, ठीक है। बेटा इसकी प्रैक्टिस करना हो जाएगा, ठीक है। सेम इस एंगल को रेफरेंस मान के चलना है, और यही एंगल आपने सेम बनाने हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे ना एक चीज़ आप याद रख लो, आसानी रहेगी आपके लिए। जो मैंने जो पहली आर्क लगाई थी ना, वो 3 सेंटीमीटर रेडियस खोल के लगाई थी, ठीक है। 3 सेंटीमीटर सर्कल से आप लगाओगे तो आपकी जो 6 हेक्सागोन बनती है ना शेप, ये देखो 6 बनी है, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन शेप बनी है हमारे अंदर, ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो हमारे पास ये 6 बन जाएंगी। अच्छा ये 7 भी बन जाती है या 8 भी बन जाती है, आप पे डिपेंड करता है। तो गलत नहीं होगा अगर आप यहाँ पे 6 एंगल बन 7 एंगल बन जाए, 6 बन जाए, 6 साइडें बन जाए, 7 बन जाए, 8 बन जाए, तो फिर भी हमारे पास एंगल ड्रॉ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक टिप ले लो कि हमारे पास ये जो रेडियस मैंने लिया था ना, वो 3 सेंटीमीटर का लिया था, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी कंपास खोल के, मैंने जो पहली आर्क लगाई थी ना, इतनी कंपास खोल के लगाई थी यहाँ से, ये देखो ये हमारे पास मैंने ये लगाई थी। फिर मैंने एंगल इसको मूव नहीं करवाया था, जो आर्क लगाई थी ना बेटा, वो भी मैंने 3 सेंटीमीटर की लगाई थी, ये वाली, ठीक है। आपने ये इतनी सी चीज़ सिर्फ याद रख लेना, तो आपके फिर जो एंड वाला है ना, वो एग्जैक्ट मैच कर जाएगा इसके साथ। अदरवाइज़ वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, और बच्चे कहते हैं कि वो गलत हो गया हमारा। तो अगर वो प्रॉब्लम करेगा अभी तो गलत नहीं होगा, बेशक ये थोड़ी छोटी आ जाए, थोड़ी सी बड़ी आ जाए, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने उसके साथ मैच करवा। अच्छा बेटा ये जो कहते हैं ना, जितनी मर्जी खोल के लगा लो ये बन जाएगी, कोई नहीं बनता है, ठीक है। आपको टिप बता रही हूँ कि आप लोगों ने जितने की आर्क लगाओगे, ये मैंने 3 की लगाई है, ठीक है। ये 3 की लगाई है मैंने यहाँ पे रख के,
ठीक है, ये 3 की लगाई थी। तो मैंने इसको कंपास को फिर नहीं हिलाया था, इसी पॉइंट पे रख के फिर मैंने आर्क लगाई थी, तो वो भी मेरे पास 3 सेंटीमीटर की है। अगर मतलब कहना ये चाह रही हूँ, अगर आपने यहाँ पे 2.5 की ले रहे हो ना, तो जो इसको कंपास को हिलाए बगैर जो पहला आप लोग यहाँ पे आर्क लगाओगे ना, तो किसके लिए, इस कोड के लिए, तो आपने 2.5 की ही लगानी है। ठीक है, तो ये आपके कंस्ट्रक्टिव स्टेप है। अच्छा, बुक पे वाले मैंने इस वाले में यूज़ नहीं किए, यहाँ पे पॉइंट बहुत ज़्यादा चेंज थे। ठीक है, यहाँ पे देखो RSTU तो सारे चेंज हो जाने थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। ठीक है, बुक से भी याद कर लो, अच्छे बच्चे हो आप लोग सारे। ये हमारे पास है, ये हमारे पास सारे कंस्ट्रक्टेड स्टेप है। ठीक है, तो आपने इससे क्या कर लेना है, आप बुक से बेहद इतनी ज़रूरत नहीं है, बुक से आप चेंजिंग कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप नाम रखोगे इनके। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, सारे हमारे पास ये 4 के 4 मेथड पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास रिपीट होंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में। बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कह रहे हैं टेक एनी 3 नॉन क्लीनियर पॉइंट्स, 3 नॉन क्लीनियर पॉइंट्स ले लो। कौन से पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन के ऊपर लाइज नहीं करते। ठीक है, लोकेशन ऑफ द लैम्प पोस्ट इन द पार्क, ये हमारे पास लोकेशन क्या है, एक पार्क है, उसके अंदर लैम्प लगे हुए हैं। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स, तो हम लोगों ने उन पॉइंट्स के अंदर में से एक सर्कल पास करवाना है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। कंस्ट्रक्टिव स्टेप लिखोगे ये 10.1.2 वाला, इसमें आपने कुछ चेंज नहीं करना, A, B और C पॉइंट ही ले लूँगी मैं। ठीक है, तो यही वाला हम लोग सारे कंस्ट्रक्टिव पॉइंट A, B एंड C आर नॉन क्लीनियर पॉइंट्स। पहले तो ये ले लो, ये 3 पॉइंट्स ले लिए बेटा हमने, एक ये A कह लो इसे, ये B कह लो, और ये हमारे पास C कह लो। पहला स्टेप हो गया। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, उन्होंने कहा कोई भी 3 नॉन क्लियर पॉइंट्स ले लो। हम लोगों ने क्या करना है, इसमें से सर्कल पास करवाना है। ड्रा सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट A, B एंड C। ठीक है, फिर क्या करना है, B को A से मिला दें एंड B को C से मिला दें। पहला कंस्ट्रक्टिव स्टेप है, B को A से एंड B को C से मिला दो। तो मिला देते हैं, क्या कर सकते हैं, मिलाना ही पड़ना है। B को A से मिला दें और B को C से मिला दें। ठीक है, तो B को C से मिला दिया। पहला कंस्ट्रक्टिव स्टेप क्या हो गया। दूसरा क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, राइट बाई सेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास एक AB के ऊपर ड्रा करो, एक BC के ऊपर ड्रा करो। AB के ऊपर अब आपको आना ही चाहिए कैसे ड्रा करते। तो बेटा राइट बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे, हाफ से ज़्यादा खोलनी है, मैंने आपको बताया था हाफ से ज़्यादा, तो मैं ज़रा ज़्यादा खोल रही हूँ ताकि वो सर्कल से बाहर चले जाएँ। थोड़ी सी और ज़्यादा खोल लो, फिर ना अंदर फिर सर्कल ज़रा साफ साफ बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, हाफ से ज़्यादा खोलनी है, जितनी मर्ज़ी ज़्यादा खोल लो, इतनी ज़्यादा खोल लेना कि पेज से बाहर चला जाए, इतनी भी नहीं खोलनी यहाँ से। और ये ठीक है, ये राइट बाई सेक्टर ड्रॉ हो जाएगा AB के ऊपर। तो बेटा ये हमारे पास आ गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनको मिला देंगे ये। ठीक है, इनका नाम बुक वाला ही रखेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे। बुक में रखा है जी बेटा ED रखा है, तो बेटा ये हमारे पास E है और ये हमारे पास D है। ठीक है, साथ में कंस्ट्रक्टिव स्टेप लिख दो, ड्रा DE एज राइट बाई सेक्टर ऑफ AB। ठीक है, AB के ऊपर ये DE हम लोगों ने राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया है। इसी तरह BC के ऊपर करोगे बेटा, तो ये हमारे पास ये B है, देखो हाफ से ज़्यादा खुली हुई है, मैंने अभी बोला जितनी मर्ज़ी हाफ से ज़्यादा खोलनी है, जितनी मर्ज़ी खोल लो। इधर को और ये इधर को लगाओ, एक C पे रख के लगा दो, आप खुद भी कर सकते हो वैसे, एक करवा दिया था ना सेकंड वाला, यहाँ पे रखो और ज़रा मिलाओ इसे। चलो इसको एक्सटेंड करो पहले, चलो जी, तो मिलती पता नहीं क्यों, मैं एक दफ़ा नहीं मिलती, ये मिल गई इससे। ठीक है, इसी तरह आप इस तरफ से मिलाओ, ये इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं ये। ठीक है, इनको बेटा आपस में मिलाओ, इनको आपस में मिलाएंगे, ये। ठीक है, ये मिल गई जी, ये इससे मिल गई। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट बाई सेक्टर है, किसके ऊपर, CD के ऊपर, और इसका नाम दे दो बेटा, इसका नाम दे दो GF दे दो। ठीक है, ये हमारे पास G है और ये हमारे पास F है। ठीक है, तो साथ ही लिख दो, ड्रा FG एज राइट बाई सेक्टर ऑफ BC। ठीक है, BC के ऊपर राइट बाई सेक्टर ड्रॉ किया है GF। फिर क्या करना है हम लोगों ने, अब देखो वो कह रहे हैं DE एंड FG इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इन दोनों ने, ये जो DE है और ये FG है, ये पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट किए हैं, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो O हमारे पास क्या हो गया, इसका रिक्वायर्ड सेंटर हो गया। इसको सेंटर मान के बेटा सर्कल ड्रॉ कर लो। आप बेशक O से A तक खोल लो, O से B तक खोल लो, O से C तक खोल लो इस कंपास को। ठीक है, तो ये पास कर जाएगी इनमें से। तो बेटा ये हमने कंपास खोल लिया है,
यहाँ पे रखोगे सेंटर में, यहाँ पे, और ये देखो यहाँ तक खोल ली तो ये इन तीनों पॉइंट को टच करती हुई गुजरेगी, इंशाल्लाह कर जाएगी, कर गई कर गई कर गई। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो 3 नॉन क्लीनियर पॉइंट से, ठीक है, वो फिर हमने ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, राइट बाइसेक्टर। ठीक है, डी बी सी के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट ओ के ऊपर टच किया, कट किया, इंटरसेक्ट किया, तो हमारे पास इस पॉइंट ओ से लेके सी तक का फासला लें, ओ से बी तक का ले लें, ओ से ए तक का ले लें, आपकी मर्ज़ी है। फिर आपने सर्कल घुमा देना है। ठीक है, कंपास घुमा देनी है तो हमारे पास सर्कल मिल जाएगा। तो एंड पे लिख दो, टेक ओ इज द सेंटर, हमने सेंटर माना ओ को, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस मैयर ए बी, मैयर ओ बी, ओ सी, तीनों इक्वल है, जिसका मर्जी ले लें, विच इज़ द रिक्वायर्ड सर्कल। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सर्कल मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पार्ट ऑफ द फेरस व्हील रिम विजिबल एज एन आर्क। जो फेरस व्हील रिम है, रिम बेटा किनारे को बोलते हैं, फेरस व्हील आपको पता है झूला होता है, तो हमारे पास वो किस तरह से दिखाई दे रहा है कि वो विजिबल कर रहा है एक आर्क को। ठीक है, आर्क आपको पता है इस तरह की होती है, सर्कल की बाउंड्री का कुछ हिस्सा आर्क कहलाता है। यूजिंग एनी 3 पॉइंट्स ऑन आर्क, इस आर्क के ऊपर कोई से 3 पॉइंट्स ले लो, कंस्ट्रक्ट द सर्कल, फिर आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करो सर्कल को बाय फाइंडिंग इट सेंटर, सेंटर फाइंड करके। सेम सवाल किया था सवाल नंबर 3, बेशक वही वाला कर लो, एक ही चीज़ है। तो ये देखो ये था, कंप्लीटिंग द सर्कल बाय फाइंडिंग सेंटर व्हेन द पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस इज गिवन। जब आपको एक आर्क कह लो या फिर पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस गिवन दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर फाइंड करके उसका सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यही वाले सारे कंस्ट्रक्टिव स्टेप लेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये पी क्यू आर लिया है तो हम भी पी क्यू आर ले लेंगे। तो सबसे पहले तो एक आर्क ड्रॉ कर लो पुत्र जी, सबसे पहले एक आर्क ड्रॉ कर लो। ये हमारे पास आ गई है जी आर्क। ठीक है, छोटी बड़ी भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपनी मर्ज़ी से लेनी है। ये हमने आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसका नाम क्या रखोगे, पी। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम रख लो क्यू, क्यू क्यू क्यू, और ये हमारे पास आर। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया जी, गिवन लिख लो, पी क्यू इज़ एन आर्क ऑफ द सर्कल। फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, इस सर्कल कंप्लीट करना है सेंटर फाइंड करके। नेक्स्ट, क्यू को पी से मिला दो एंड क्यू को आर से मिला दो। मिला देते हैं, हमें क्या है, पी को क्यू से मिला दो, पी को क्यू से मिला दो एंड क्यू को आर से मिला दो। इधर से ये क्यू आर से मिल जाएगा, ये हमारे पास क्यू आर से मिल गया। ठीक है, ये मिल गया, ये पहला स्टेप हो गया। फिर क्या करना है हम लोगों ने, पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर गिराओगे, परपेंडिकुलर ही गिराई जाओ। ठीक है, अब तो आ जाने चाहिए, वैसे हाफ से थोड़ी ज़्यादा खोलनी है, जितनी ज़्यादा मर्जी खोल लो। एक इधर को लगाओ। ठीक है, इसी तरह पी पॉइंट पे रखो, एक इधर लगाओ, एक इधर लगाओ। इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो इधर वालियों को, तो ये ठीक है। इनको बेटा आपस में मिला दो, मिलाओ जी इन्हें। अच्छा, मज़े की चीज़ है, सिर्फ कंपास ही हिलानी है, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ता है। एक तो मैथ के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक 2 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे खुद ही बन जाएंगे। ये हमने रेड से लगाते हैं, डॉटेड लाइन लगा लो यार, डॉटेड लगा लो, डॉटेड। ठीक है, ये लग गई। इनका कोई नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, जो बुक पे रखा है बेटा वही रख लेंगे। ये हमारे पास ई है, ये हमारे पास डी है, और साथ ही लिख दो, क्या लिखना है, ड्रॉ डी ई एज राइट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है, पी क्यू के ऊपर डी ई राइट बाइसेक्टर है। इसी तरह क्यू आर के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। एक आर देखो हाफ से ज़्यादा है, एक इस तरफ रखोगे। ठीक है, एक बेटा इस तरफ, इसी तरह क्यू पे रखो, ये मिला दो और यहाँ से ये मिला दो, तो ये हमारे पास बन गया। इनको आपस में मिला दो, तो ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर आ जाएगा, किसके ऊपर, क्यू आर के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये हमारे पास आ गया बेटा जी सेकंड वाला राइट बाइसेक्टर। इसका भी नाम रखेंगे, नाम रखने ज़रूरी है। इसका नाम जी है, एफ जी रख लो इसको, एफ जी। ठीक है, अब ये देखो जिस पॉइंट के ऊपर ये मीट की है, मीट तो करवाओ, ये इधर से ये पॉइंट के ऊपर मीट की है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास, इसका नाम ओ रख लो, ये हमें सेंटर मिल गया जी सर्कल का। लिख लो साथ, ड्रा एफ जी एज द राइट बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर। एफ जी हमारे पास राइट बाइसेक्टर है क्यू आर के ऊपर,
ठीक है, डी ई एंड एफ जी, ये जो राइट बाइसेक्टर लिए हैं हमने, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इन दोनों राइट बाइसेक्टर ने पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो ओ हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा। अब इसको सेंटर मान के आप लोग बेशक ओ से पी तक, ओ से क्यू तक, ओ से आर तक, जो मर्जी ले लो, ओ से पी तक ले लो, क्यू तक ले लो, आर तक ले लो, और सर्कल कंप्लीट कर दो। अब यहाँ पे रखो, और यहाँ पे ये पी जा रहा है, ये पी, ठीक है, ये ठीक है। तो ज़रा ये सर्कल कंप्लीट, मिल जाना, मिल जाना, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ठीक है। ये देखो सर्कल कंप्लीट हो गया। लिख दो साथ ही, टेक ओ इज द सेंटर एंड ड्रॉ द सर्कल ओ पी ओ क्यू ओ आर, ठीक, तीनों सेम थे। द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट पी क्यू एंड आर ऑन द गिवन पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास पी क्यू आर, हमारे पास एक आर्क गिवन थी, ठीक है। पी क्यू के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, क्यू आर के ऊपर राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दोनों पॉइंट ओ पे मिले, ओ मान के हम लोग सेंटर मार के ओ से क्यू तक खोल ले, पी तक खोल ले, आर तक लिख ले, कंपास खोलेंगे और इसको ऐसा करके मिलाया तो हमारे पास सर्कल बन गया। एक क्वेश्चन रह गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ए बी सी एंड आर्क ऑफ द फाउंटेन कंप्लीट द सर्कल फाइंडिंग इट सेंटर, फाउंटेन फवारे को बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं हमारे पास ए बी सी, हमारे पास माउंटेन की फोर्क है, आर्क है, और हम लोगों ने सर्कल का सेंटर फाइंड किए बगैर सर्कल कंप्लीट करना है। सेम ये है, कंस्ट्रक्टिव स्टेप इस दफ़ा यही लिखोगे, ये जो सारे लिखे हुए हैं, ए बी सी, उन्होंने बोला है ए बी सी ही आर्क लेनी है। चलो ये करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आर्क ड्रॉ करेंगे। आपने अगर पिछले देखा हुआ है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो ये देखने की ज़रूरत नहीं है, सेम उन्हीं लाइन्स के ऊपर ड्रॉ कर लेना है, कुछ चेंजिंग चूंजिंग नहीं करनी। आर्क ड्रॉ करो। अगेन मैंने बेटा आपको पहले भी बताया था कि 3 सेंटीमीटर का खोला है मैंने, अच्छा कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जितने का खोलना आर्क आपने उतने की लगानी है, ये एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये 3 का खोला था। अब यहाँ पे रखो, इसी पॉइंट पे रख के, इसी पॉइंट पे कंपास को हिलाए बगैर ये फर्स्ट आर्क लगा लो, ठीक है। इसी पे रख के यहाँ पे रखोगे और ये सेकंड आर्क लगा लोगे, ठीक है। इनको आपस में मिला दो तो ये हमारे पास कोड बन जाएंगी। देखो सही नज़र आ रहा है। अब ये देखो कोड बन जाएंगी, इसको इससे मिला दो, इस तरह से मिलाते हैं। तो बेटा ये हमने मिला दिया, ठीक है। सेम एज इसको इससे मिला दो, ये ठीक है। तो ये हमारे पास कोड बन गए हैं, दोनों सेम लेंथ के बने हैं। लिख दो जी, ए बी सी इज़ द पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के पार्ट है। फाइंड क्या करना चाह रहे हैं हम लोगों ने, सर्कल को कंप्लीट करना है विदाउट फाइंडिंग इट्स सेंटर। पहला स्टेप कर लिया, टेक ए बी एंड बी सी टू कोड ऑफ द गिवन आर्क ए बी सी सच दैट मैयर ए बी इज इक्वल टू मैयर बी सी। हम लोगों ने ए बी सी जो कि गिवन आर्क थी उसके ऊपर 2 कोड कंस्ट्रक्ट किए हैं, एक ए बी है और बी सी है। इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है कि दोनों की लेंथ हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एंगल बनाओगे, मतलब एक्सटेंड करोगे, ए बी को एक्सटेंड करोगे, बी सी को एक्सटेंड करोगे, इनके ऊपर एंगल बनाओगे। तो ए बी को एक्सटेंड करो, ज़रा इसे एक्सटेंड करते हैं और ये एक्सटेंड होगी, इसे भी एक्सटेंड कर ही लें पहले ही। तो ये वाली भी एक्सटेंड होगी, ठीक है। बढ़ा दिया है जी, बढ़ा दिया। फिर हमने क्या करना है बेटा, एंगल बनाने हैं। एंगल बनाओगे, यहाँ रखोगे, यहाँ पे बी वाले पे अपनी मर्ज़ी से, थोड़ा सा इतना सा काफ़ी होता है। तो यहाँ से आप ये एक एंगल बन जाएगा, ठीक है। ये बनाओगे तो ये हमारे पास एंगल, जितना ये एंगल बना है आगे सेम एंगल बनने चाहिए। ये सी के ऊपर रखोगे, मैंने कंपास नहीं हिलाई, ठीक है। यहाँ पे रखोगे ऐसे, ये आर्क लगाई। अब ये एंगल बना कितना है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उतना ही है, आर्क नहीं हिलानी पड़ी हमें। तो यहाँ रख दो ऐसे, ठीक है। और इनको ज़रा आपस में मिला दो। पहले इसका पॉइंट ज़रा इनका नाम रख लो, तो नाम रखी जाओ बार बार। इसका नाम रखा हुआ है बेटा जी P, इसका नाम बेटा जी रखा हुआ है Q, ठीक है। और ये एंगल A है, ठीक है। साथ ही लिख लो
ये देखो एक्सटेंड ए बी एंड बी सी, हम लोगों ने ए बी को एक्सटेंड किया, बी सी को एक्सटेंड किया टू फॉर्म रे ए पी एंड बी क्यू रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास ए पी एक रे बन गई और एक पी क्यू, पी डी एक क्यू है, एक बी है, क्यू है, ठीक है, ये हमारे पास रे बन गई। और कंस्ट्रक्ट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये एंगल ए तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, बी भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, इसको इससे मिला दो तो हमारे पास ये बी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और ये दोनों सेम है, जितने भी एंगल बनाएंगे सारे सेम है, इसको इससे मिला दो, ये मिला दिया, ठीक है। तो इसका एंगल बी का नाम दे दो, ठीक है। अब इतना काम समझ आ गया, पीछे समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोबारा करते जाओ इसको, दोबारा से अब कोड लगाओगे, कितनी कोड लगाओगे, कोड सेम रखनी है जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक लगाई थी। ये देखो इतनी कोड, इतनी नज़र आ रहा है, इतनी पूरी, तो यहाँ रखोगे और ये कोड लगा दोगे, ठीक है। अब इस कोड के ऊपर नेक्स्ट सर्कल दोबारा एंगल ड्रॉ करोगे। एंगल कितना ड्रॉ करोगे, जितना ये पहले वाला ड्रॉ किया है, सारे एंगल सेम है, यहाँ से यहाँ तक आर्क थी, यहाँ से यहाँ रखोगे, यहाँ, और बेटा अंदर की तरफ ड्रॉ करना है, ये ऐसे, ये ओहो चलो एक ही बारी है। और यहाँ से ये देखो इतना ही है ऑलमोस्ट, ये देखो यहाँ से रखोगे यहाँ पे और इसके ऊपर कट करवा दो, आर्क लगा दो, ठीक है। इनको ज़रा मिलाओ आपस में, नेक्स्ट कोड बन जाएगी हमारे पास। ये ठीक है, इसको एंगल ए है, ये एंगल बी है, इसको एंगल सी का नाम दे दो। और यहाँ पे बेटा कोड बना लो, जितनी ये यहाँ पे थी, ये इतनी खोलोगे, इतनी, ठीक है, ये इतनी ये है, उतनी यहाँ पे रखोगे। और ये नेक्स्ट कोड बन गई हमारे पास। यहाँ पे दोबारा एंगल कंस्ट्रक्ट होगा, कितना, जितना हमने सारे कर रहे हैं उतना ही होना है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक खोल लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ रखोगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और बेटा यहाँ पे अंदर की तरफ आर्क लगा दोगे, ये आर्क लगा दी, ठीक है। अब एंगल सेम रखना है, यहाँ से यहाँ तक देखो उतना ही है, यहाँ रखोगे, यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। इसको मिलाओ ज़रा, तो बेटा जी इसको मिला दो, ये मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। कोड लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन स्टेप बुक पे लिखे हुए हैं, देख लो, बता देती हूँ मैं एक दफ़ा आपको, ठीक है। यहाँ तक है ये, तो यहाँ पे रखोगे और ये लगा दिया। दोबारा एंगल बनेगा जी, यहाँ से यहाँ तक। मैं लास्ट टाइम बताया था ये वाला एंगल आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ से बुक के ऊपर बना हुआ है तो मैं इस वजह से बना देती हूँ। ये देखो ये, और इसी की हमारे पास देखो इतना ही होता है, इतना ही है जी, इतना ही है। तो यहाँ से ये रखोगे और ये मिला दोगे, ठीक है। इसको अपने ए के साथ ही मिलाना है, तो नेक्स्ट कोड बन गई हमारे पास। तो ये देखो नेक्स्ट बन गया, ये नेक्स्ट बन गया। इनके नाम नूम रख लो बेटा, वही नाम रखने हैं जो बुक पे ऊपर है। बुक के ऊपर इसका नाम आर है, पी क्यू आर, बेटा जी ये एस है, बेटा जी ये टी है, ठीक है। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, और ये एफ। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, इसे एंगल डी कह दे, इसे एंगल ई कह दे। तो बेटा ये सारे नाम रख लिए, देखो यहाँ तक कंस्ट्रक्शन स्टेप लिख लिए थे, आगे लिख लो। टेक सी डी ए बी एंड बी सी, सेम लिए हैं, और एंगल हम लोगों ने सी ए एंड बी कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट जो सी डी लिया था वो भी सेम था, जितना ए बी और जितना बी सी था। और जहाँ पे जो एंगल बनाया है वो उतना ही है जितना ये सी है, जितना ये बी है, जितना ये ए है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली कंस्ट्रक्ट डी एंड डी, कहते हैं इसी तरह आप डी और ई को भी कंस्ट्रक्ट कर लो। कर लिया। नाउ ड्रा एन आर्क सी डी डी ई एफ एंड एफ ए विद स्मूथ हैंड। अब हाथ की मदद से बेटा इनके ऊपर आर्क बना दो तो ये सर्कल की शेप ले लेगा। सी को डी से मिला दो, डॉटेड लगानी है ये, ठीक है। इसी तरह ये इस ई को इस डी से मिला दो, जितना अच्छा मिला सकते हो कर लेना, ठीक है। तुम्हारे पास ये इसको मिला दो, ये बन गया।
और ये ए को एफ से मिला दो, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास ये वाला सर्कल कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, विदाउट सेंटर फाइंड किया। तो हमारे पास द रिक्वायर्ड सर्कल इज़ कम्प्लीटेड। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड सर्कल है जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। तो बेटा इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इनकी प्रैक्टिस करना आसान है, ठीक है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।